एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब बच्चा रहता था। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी होती थी, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए अपार भक्ति थी। हर दिन वो जो भी थोड़ा बहुत खाना उसे मिलता, उसमें से एक हिस्सा भगवान शिव को चढ़ाता और फिर खुद खाता। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। वे कहते, खुद के पास खाने को नहीं है और ये भगवान को खिलाता है। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भगवान को खिलाना ही सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि मोहन के पास खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची थी। वो बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी उसने वही रोटी भगवान शिव के सामने रख दी और बोला, भगवान, आज बस यही है, आप पहले खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। वो मंदिर के बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन दिल में विश्वास। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वो बहुत कमज़ोर और भूखा लग रहा था। उसने मोहन से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मोहन ने बिना एक पल सोचे वो रोटी उठाई और साधु को दे दी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये भगवान के लिए थी, लेकिन आप ही खा लो, मेरे लिए आप ही भगवान हो। साधु ने रोटी खाई और जाते जाते मोहन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले ही दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और उसने मोहन को काम पर रख लिया। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदलने लगी। उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं रही। एक दिन वही साधु फिर से मोहन के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो अपने असली रूप में था, भगवान शिव। मोहन ये देखकर दंग रह गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया, यही सच्ची भक्ति है, और सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। जो दूसरों को खिलाता है, भगवान उसके घर कभी खाली नहीं रहने देते। मॉरल: सच्ची भक्ति और दया दोनों मिलकर चमत्कार करते हैं।